दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। और इसके पीछे सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि सेबी की तरफ से डीमर्जर को अप्रूवल मिल चुका है। यानी जो सेबी का ऑब्जेक्शन था उसका निपटारा हो चुका है। सेबी ने यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिखाया है। जो भी इन्होंने अपनी तरफ से जो पक्ष रखा था सेबी के सामने उसको मंजूर कर लिया गया है। लेकिन एक जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है वो ये है कि जो एनसीएलटी की बेंच पूरे मामले की सुनवाई करी थी डीमर्जर को लेकर, उसमें से एक जज थे उनका रिटायरमेंट हो चुका है और इसकी वजह से ये मामला अब आगे टल गया। तो कब तक डीमर्जर की संभावना बनेगी उसको जानेंगे। इसके अलावा सेबी ने वेदांता लिमिटेड की कंपनी स्टरलाइट के आईपीओ को मंजूरी देने से फिलहाल इनकार कर दिया, उसको होल्ड कर दिया है। क्या है उसके पीछे की वजह, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात है, 512 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1.90% की काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। लगभग 2% के आसपास की आज तेजी बनी है। तो आज की शुरुआती पॉजिटिव हुई, कल क्लोजिंग 502 के आसपास थी, आज 504 पर शुरुआत की और इंट्राडे में 524 का ही बना दिया। यानी एक ही दिन में 20 रुपए का जबरदस्त जंप देखने को मिला। काफी बेहतर किया स्टॉक ने। उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में 11% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, जबकि 3 मंथ के हिसाब से 14.32% की तेजी स्टॉक ने बताई है। पिछले एक साल में यहाँ पे 6.38% के आसपास की तेजी बनी है, जो काफ़ी कम है। यानी साल भर पहले जिसका निवेश किया उसको यहाँ पे कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। 3 ईयर का रिटर्न लेकिन अच्छा है, 78% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है। परंतु जो पिछले 5 साल का रिटर्न बहुत ही बेहतर है, करीब 426% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बेंच ने जो सुनवाई की है वेदांता के पूरे मामले को लेकर, अब उस डीमर्जर के केस को आगे बढ़ा दिया गया है। यानी सुनवाई आगे टल गई है। इसके पीछे वजह यह है कि नई जो बेंच है वो अब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। तो जो जज यहाँ पे इस बेंच के अंदर थे उनका रिटायरमेंट हो चुका है, एक जज का, और इसी वजह से जो वेदांता की पीएलए थे और उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन था जिसकी सुनवाई होनी थी वो आगे टल गई है डीमर्जर को लेकर। तो अभी ये डीमर्जर और थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि जो नई बेंच है वो पूरे मामले की फिर सुनवाई करेगी। वैसे आप देखो कि पहले से वेदांता ने ऑलरेडी अपनी जो डीमर्जर की डेट थी उसको आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे मामला जो है अब यहाँ पे कुछ लीगल प्रॉब्लम में फंस गया है, जैसे कि सेबी का ऑब्जेक्शन, सरकार का जो पेट्रोल मंत्रालय का ऑब्जेक्शन, इस वजह से इन्होंने जो है डीमर्जर की डेट को बढ़ा दी। अब इस मामले की जो सुनवाई एनसीएलटी है वो 12 नवंबर को करेगी इस पूरे फैसले के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि जब नए जज की एंट्री होगी तो पूरी सुनवाई वापस शुरुआत से होगी। यानी अब ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा खींच सकता है। अब यहाँ पे देखो कि इससे पहले अगर आप देखें तो सेबी की तरफ से वार्निंग लेटर जारी किया गया था कंपनी को, और उनको ये कहा गया था कि आपने जो डीमर्जर का जो पूरा रोड मैप हमें बताया था उसमें आपने बिना हमारी मंजूरी के बदलाव कैसे किए। तो इसीलिए उनका कहना है कि ये जो अप्रूवल है हम उनको ये मान्य नहीं कर रहे, जो ऑलरेडी सेबी ने पहले दे दिया था, लेकिन इन्होंने उसमें बदलाव किया जिसकी वजह से सेबी ने नाराजगी जताई। तो यहाँ पे सेबी की तरफ से जो जो यहाँ पे बयान निकल रहा है उनका कहना है कि हम ये क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि जो वेदांता ने किया है अपने डीमर्जर की प्रोसेस को मॉडिफिकेशन करके, उससे हम बिल्कुल खुश नहीं है। और हमारी अप्रूवल मिलने के बाद इस तरह से मर्जर प्रक्रिया में फिर से बदलाव करना ये हमें मंजूर नहीं है। तो ये देखो कि यहाँ पे सेबी ने अपनी तरफ से एक वार्निंग भी जारी की और उन्होंने नाराजगी जताई। लेकिन अब जो गुड न्यूज ये निकल के आ रही है कि सेबी की तरफ से जो डीमर्जर की प्रक्रिया थी उसको मंजूर कर लिया गया है। यानी वेदांता का जो डीमर्जर प्रपोजल था उसको मान लिया है सेबी ने। तो भले ही उन्होंने अपनी तरफ से नाराजगी जताई, लेकिन उन्होंने जो फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट किए उनको मंजूर कर लिया है। तो एक बड़ा पॉजिटिव आप देखिए स्टेप उठता हुआ दिखाई देगा कंपनी के लिए, कि अभी जो कंपनी का जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान है जिसमें कंपनी अपने बिजनेस को 5 हिस्सों में बांटना चाहती है, तो इसको सेबी ने मंजूर कर लिया है। बहुत बड़ी राहत मिली है फाइनली, क्योंकि एक बाधा तो इन्होंने पार कर ली है। सेबी ने अप्रूवल दे दिया है,
और अब यहाँ पे सिर्फ सवाल निकल के आ रहा है पेट्रोलियम मंत्रालय का, जिसका निवारण इनको करना होगा। अब सेबी ने यहाँ पे प्लान किया कि जो एप्लीकेशन है उसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की जो सुनवाई होगी अगली, उसमें पेश कर दिया जाएगा और कहेंगे कि हमने यहाँ पे जो है इनको मंजूरी दे दी है, तो हमारा जो भी ऑब्जेक्शन था वो यहाँ पे खत्म हो गया है। तो ये देख सकते हो कि एक तरह से ये माइलस्टोन अचीवमेंट है वेदांता के लिए कि वो आखिर सेबी की तरफ से तो कम से कम अप्रूवल मिल चुका है और इससे एनसीएलटी को डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी होगी, जल्दी ही फैसला लिया जा सकता है। तो अब देखिए सेबी ने जैसे अप्रूवल दे दिया है, तो अब ये जल्दी से जल्दी इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा और जो भी और लीगल इनको प्रोसेस कंप्लीट करना है उसको भी कंप्लीट किया जाएगा और कार्रवाई जल्दी आगे बढ़ती हुई दिखाई। अब यहाँ पे जो सारा फोकस है वो एनसीएलटी के ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब एनसीएलटी इसके ऊपर सुनवाई करेगी, क्योंकि सुनवाई होनी थी लेकिन वो आगे बढ़ी। अब देख सकते हो कि नए जज के साथ ये पूरा मामला वेदांता को उनके सामने रखना होगा और डीमर्जर के प्लान को मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद में शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी और दूसरे और जो भी लीगल ज़रूरत होगी उनको पूरा करके फिर यहाँ पे देखो कि वेदांता का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और जो इसका जो पोटेंशियली जो मार्केट वैल्यूएशन है उसमें पॉजिटिव संभावना हमें देखने को मिलेगी। अब एक जो और अपडेट यहाँ पे है, कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है, जो इन्वेस्टर कॉल होगी जिसमें कंपनी अपने रिजल्ट को अपने इन्वेस्टर के साथ डिस्कस करेगी। तो ये फ्राइडे को होगी, देख सकते हो कि 31 अक्टूबर इसी महीने की अंतिम तारीख को, जिसमें कंपनी अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को अपने इन्वेस्टर के साथ डिस्कस करेगी। और जो ट्रेडिंग विंडो है इनसाइड ट्रेडिंग के लिए वो 26 सितंबर 2025 से ऑलरेडी क्लोज है। तो अब ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी वापस सोमवार को, देख सकते हो कि रिजल्ट आने के 48 घंटे के बाद में। तो जो कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हो, प्रमोटर ग्रुप से हो, उनके रिश्तेदार या एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। अब वो ट्रेडिंग की लो आप देखिए नए महीने की सोमवार को खुलेगी। अब यहाँ पे कंपनी का कारोबार विश्व के सभी देशों में फैला हुआ और इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे अलग अलग देशों के यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जो इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ सकते हैं, जिसमें आप देख कनाडा का नंबर, हांगकांग, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, यूके और यूएसए के भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए और इनसे वो डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ये इंडिया के नेशनल टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, जिसके माध्यम से जो भी निवेशक है वो इससे जुड़ के अपने रिजल्ट के बारे में जो भी जानकारी है वो ले सकते हैं। तो अब देखो कि कंपनी क्वार्टर 2 का रिजल्ट देने जा रही है और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, कंपनी साल में 4 बार डिविडेंड देती है। अगर हम बात करें 2023 की, तो कंपनी ने पहला जो डिविडेंड दिया 27/1/2023 को ₹12.5 के आसपास था। उसके बाद ₹20.5 का डिविडेंड दिया, उसके बाद ₹18.5 और फिर ₹11 के आसपास का डिविडेंड दिया। तो ये देखो कि अगर आप 2023 का टोटल डिविडेंड देखें तो करीब ₹50 से ऊपर का डिविडेंड कंपनी ने दिया। फिर आप देखें 2024 में भी इन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया, जिसमें पहले ही जो देखें कि 16/5 को ₹11 के आसपास का डिविडेंड, फिर ₹4 का, फिर ₹20 और फिर ₹8.5 के आसपास का डिविडेंड दिया। तो ये करीब ₹44 के आसपास का आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। और इस महीने में अगर आप देखें तो डिविडेंड ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्लियरली आप समझ सकते हो ₹23 का डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है। तो आशा है कि इस बार भी बेहतर डिविडेंड होंगे और उसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है। सबसे शानदार डिविडेंड देती है प्राइवेट कंपनियों में और आप क्लियरली समझ सकते हो ₹40-50 का डिविडेंड बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिर से मौका आ गया डिविडेंड प्राप्त करने का। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, सेबी ने स्टरलाइट इलेक्ट्रिक के आईपीओ को होल्ड पे रख दिया है। तो ये देख सकते हो कि वेदांता की ये कंपनी है सब्सिडीज। तो शॉर्ट सेलर वाइस ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की गई उसके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए गए। तो ये देखिए उन्होंने जो आरोप लगाया उसमें कहा वेदांता का मैनेजमेंट अत्यधिक कर्ज में डूबी पेरेंट कंपनी और को सहारा देने के लिए उन्होंने वेदांता लिमिटेड से फंड निकाला है। स्टरलाइट इलेक्ट्रिक कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनी है और ये इल्ज़ाम की वजह से सेबी ने इस पूरे आईपीओ को होल्ड पे रख दिया है। फिलहाल उनको मंजूरी नहीं मिली है। आने वाले समय वो सारी जांच करने के बाद ही इस आईपीओ को मंजूरी देगी। तो फिलहाल एक तरह से देखें तो वेदांता की जो सब्सिडीज कंपनी को झटका तो लगा है, लेकिन आने वाले समय जैसे कि वाइस की रिपोर्ट को सबने खारिज किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आने वाले समय इसका भी निपटारा होगा और जल्दी ही डीमर्जर होगा वेदांता का, सबको फायदा जरूर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।